हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं समीर खान, आपका दोस्त, फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपनी गोल्स और हम अपने टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाते। क्या चीज़ें हैं जो कि एक बैरियर की तरह हमारे लाइफ में उन टारगेट्स को दूर लेके चली जाती हैं या हमारे गोल्स को अनअचीवेबल बना देते हैं। पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे है। क्या हम हर चीज़ जो कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं या हम जो भी एक्शन करते हैं उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। जब भी हम एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेके आते हैं तो उस नेगेटिव थॉट के साथ एक एक्शन होता है। वो नेगेटिव थॉट या तो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है या एंगर में बदल जाता है। जब आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपकी माइंड मेंटली सिर्फ एक थॉट ला रही होती है जो कि वो नेगेटिव बिहेवियर होती है। ड्यूरिंग दिस नेगेटिव बिहेवियर आप दूसरों पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। आप लोग को लगता है कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो ही गलत कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी इस एक्शन के टूवर्ड्स कुछ नहीं है। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और आपका ब्लॉक शुरू वहीं से हो जाता है। आप कुछ और सोच नहीं पाते, आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जहां आप दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, गुस्से होते हैं और उससे आगे आप बढ़ नहीं पाते। और एक दूसरा फ्रेम ऑफ माइंड होता है जहां जो भी एक्शन होता है जो कि आपका पसंदीदा एक्शन नहीं होता, उसका जो भी इम्पैक्ट है आप कहते हैं कि ये इम्पैक्ट मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस इम्पैक्ट के लिए ये मेरी वजह से हुआ है। और जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं तो आप फिर उसकी तरफ पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देते हैं कि जब मैं इसका जिम्मेदार हूं तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूंगा, कोई और आके इसको करेक्ट नहीं करेगा। और जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं तो आप उन सारे ऑप्शंस को देखने लगते हैं जिसमें आप उस एक्शन को करेक्ट करते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कोई और आपके लिए जो है ना वो करेक्शन नहीं करेगा, तो आप उस सिंथ में चलना शुरू हो जाते हैं जहां आप पॉजिटिव थिंकिंग पे आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट पे आ जाते हैं, अपने गोल्स एंड टारगेट्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहली जिम्मेदारी लेना सीखें, दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं डालें, ब्लेम दूसरे पे नहीं डालें, दूसरे का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूसरों पे नहीं निकालें। अपने एंगर को जो है प्रोडक्टिव वे से यूज़ करें रादर देन बीइंग पुट ऑन ब्लेम्स ऑन अदर पीपल। ये अक्सर हम यूँ भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि मुश्किल रास्ता ये है कि आप उन चीज़ों पे सोचेंगे जो आपको खुद करनी है और जो आपको सख्त चीज़ें या सख्त हैबिट्स अपनानी है उस रास्ते पे चलने के लिए। तो हमारी ब्रेन वायर्ड होती है इजी रास्ता लेने के लिए। इजी रास्ता यही है कि ये उस आदमी की वजह से नहीं हुआ, उस एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हुआ, ये दुनिया ही ऐसी है, मैं ही मजलूम हूँ। तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो आप ब्लेम दूसरे पे रख रहे हैं, जिस पे फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ रहा है, एंगर आपका बढ़ रहा है और ब्लॉक टुवर्ड्स योर गोल क्रिएट होता जा रहा है। तो पहली चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जहां आपकी ब्रेन जाती है कि मैं उस
डेंजरस एरिया में नहीं जाऊं जहां मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कंफर्ट जोन से जो आदमी नहीं निकल पाता वो हमेशा स्टक हो जाता है और वो ये कहता है कि यार ये चीज़ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल देनी चाहिए। जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं बाहर तो आपकी ब्रेन थिंकिंग लेवल पे आ जाती है। थिंकिंग लेवल में आप अपने आप से सवालात पूछना शुरू हो जाते हैं। वो सवालात ये होते हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, मेरे इस काम का रिजल्ट है क्या। जब आप अपने आप से सवालात पूछते हैं, कुछ सवालात ऐसे टफ सवालात होते हैं जिनके जवाबात आपको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की नहीं लेंगे, आप अपने गोल्स की तरफ मूव नहीं कर सकते। और जब आप अपने गोल्स की तरफ मूव नहीं कर सकते, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ थे वहाँ स्टक हो जाएंगे और एक सर्कल में घूमते जाएंगे जहाँ आप ब्लेम गेम शुरू कर देंगे। फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बिल्ट होता जाएगा, एंगर आपके अंदर आता जाएगा, जो कि आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने दोस्त यारों के ऊपर निकालेंगे और आप कहेंगे कि भाई ये ज़माना ऐसा ही है, हमारा कुछ नहीं होना इसमें। लेकिन जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं मुझे ही चेंज करनी है, अपने आप को ही चेंज करना है, अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट लेके आना है, तो आप ये देखेंगे कि आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे या आपकी ब्रेन वो डोर्स ओपन कर देगी जहां आप सोचना चाहेंगे कि उस रास्ते की पे किस तरफ हमें जाना है, वो रास्ता कौन सा है जो राइट रास्ता है, जो कि हमारे गोल्स को हमारे लिए अचीवेबल बना देगा। तो माय फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करें, नेगेटिव थॉट्स में नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपको फ्रस्ट्रेशन, एंगर की तरफ लाती हैं। आपकी ब्रेन ब्लॉक हो जाती है कुछ और सोचें, क्योंकि ब्रेन का एक यूनिक फीचर है कि वो एक वक्त पे एक सोच ही रख सकती है, दो सोचें वो होल्ड नहीं सकती। तो अगर आप एक नेगेटिव थॉट में है तो वो पॉजिटिव कभी भी नहीं सोच सकती। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी पॉजिटिव सोच की तरफ आप चल पड़ते हैं तो देन देयर इज नो स्पेस फॉर नेगेटिव थॉट्स, देन यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स में आपकी क्रिएटिविटी आती है, आपकी माइंड ओपन हो जाती है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं। नंबर 2, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपका एक एनिमी है जो आपको कहता है नहीं भाई, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये ख़तरा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों जो है ना अपने आप को तकलीफ़ के थ्रू गुजारना पड़ा है। और यही चीज़ है जो आपके प्रोग्रेस में ब्लॉक बन के आपके सामने खड़ी रहती है। जिस दिन आपने वो कंफर्ट जोन ब्रेक कर दिया उस दिन आप प्रोग्रेस की तरफ आपका सफ़र शुरू हो गया है। उम्मीद है कि मेरा ये आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्यूचर टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हाँ, मैं समीर खान साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।